सभी उपस्थित श्रद्धालु उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी और इस माध्यम से जुड़े हुए होस्ट है संदेश जी, और उन्हीं के अंतर्गत जितने भी बाकी बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले, आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। जिनकी करुणा समस्त विश्व में और समस्त देवलोकों तक व्याप्त है, जिनका बोधिचित्त समस्त संसार में सभी प्राणियों के कल्याण के लिए व्याप्त है, और अविरत वो अपने कल्याण के लिए, समस्त सतों के कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरंगे अभी तक सभी सतों के लिए मंगलकारी हुई है, और जिन्होंने चार आर्य सत्य द्वारा आर्य अष्टांगिक मार्ग और जितने भी प्रतीत्य समुत्पाद की गंभीर देशना दी, ऐसे महान महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, उनके बुद्ध धर्म और संघ में अपनी काया चित्त वाणी से उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो अभी सपने ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विश्व को समता न्याय बंधुता का मार्गदर्शन करने वाले, समस्त विश्व को बौद्ध धर्म कितना श्रेष्ठ है यह समझाने वाले, जिन्होंने आर्थिक सामाजिक और न्यायिक तत्व का अवलंबन करके अपने सभी भारतवासियों को एक राज्य घटना के माध्यम से इतना बड़ा ग्रंथ दिया, और जिनके मन में करुणा है, जिनको ज्ञान का अथांग महासागर कहा जाता है, उस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी सारे श्रद्धालु उपासकगण, जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए भिक्षु भिक्षुणी श्राम्य श्रामणेरी, उन सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी देर आनापान सत्र का अभ्यास करेंगे, थोड़ी मंगल मैत्री करेंगे। ग्रेट। अभी हम आज का जो टॉपिक है, खास करके मंगलवार को हमारा सेशन रहता है। आवाज ठीक आ रही है ना मेरी संदेश जी? ओके ग्रेट। तो एक्चुअली मंगलवार का ही हमारा सेशन रहता है, लेकिन मंगलवार के दिन कुछ ऐसे प्रेयर्स आई अर्जेंट। हमारे यहाँ पर एक जो बंते जी है वो गुजर गए, तो उनकी प्रेयर के लिए 7 दिन काफी सुबह शाम रात भर 24 घंटे प्रेयर में बिजी थे। तो आज फ्री टाइम मिला, तो जो सेशन हमने चुना था, बाबा साहब अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म, जिसे बुद्ध धर्म कहा गया, तो ये टॉपिक काफी सेंसिटिव भी है और ये समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि जो भी जुड़े हैं, वो क्या तो ज्यादातर बाबा साहब के अनुयायी भी है और वो बुद्धिस्ट भी है ना। तो अभी 7:13 हुए, मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, टॉपिक थोड़ा ज्यादा है। ये टॉपिक इसलिए चुना गया, हम काफी और भी कुछ टॉपिक है चुनने के लिए, लेकिन मुझे काफी, मैंने टॉपिक चुनने से पहले मैंने संदेश जी से बात की कि क्या हम इस पे बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जरूर बनते जी। ये टॉपिक इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दीक्षा दी। ये उस कालखंड से शुरू होता है अभी तक, और दीक्षा देने से पूर्वरत उनकी स्थिति क्या थी और उनका हार्डवर्क क्या था, ये, और बुद्धिज्म आज के जमाने में, अभी 21st सेंचुरी में उसका अभी क्या हाल है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर के, और हम थोड़ा सा उनके ऊपर बात करेंगे, फिर हम उनके विचार बुद्धिज्म को कितना शोचनीय है, कितने गंभीर है, उस पर हम बात करेंगे। तो
आपने आपने ज़्यादातर लोग हैं कि जिन्होंने बाबा साहब जी का अ, जीवनावली पढ़ी है, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो तो आपको ज़्यादातर 80-90% लोगों को पता होगा। हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब जी की जयंती भी हमने धूमधाम से मनाई। अच्छी बात है, नाच-गाना करना, उनके उनको याद करना, उनका स्मरण करना होना ही चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन इसके अलावा भी बाबा साहब की एक एक इमेज है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसको हम इग्नोर करके हम आगे चल नहीं सकते। क्या इमेज थी उनकी? थोड़ा-सा हम पीछे जाएँ तो पता चलता है कि उन्होंने जितना भी अपने लाइफ में संघर्ष किया, वो खास करके अस्पृश्य जातियों के लिए किया, उनकी पहली प्रायोरिटी थी और उसके बाद देश भी था। लेकिन जो भी समाज पीछे पड़ा हुआ था, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनको ऊपर कैसे लाया जा सकता है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के ऊपर, धर्म के ऊपर, अपनी मान्यताओं के ऊपर, अपने सांप्रदायिक के लेप के ऊपर। तो बाबा साहब जी को इस ओर उन्होंने पहले ध्यान दिया, फिर उन्होंने अलग-अलग फॉरेन कंट्री में जाके अलग-अलग विद्यालय में जाकर उन्होंने बड़ी-बड़ी डिग्री हासिल की, वो तो पता है। लेकिन हम उस पॉइंट पे जाएँगे कि उन्होंने खास करके बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया और ऐसी क्या उनको क्लिक हुआ कि मुझे ये धर्म बहुत सही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने करीबन 20-21 साल लगाए बुद्धिज़्म के ऊपर पढ़ाई करने के लिए। तब तक आपको पता है उनके चरित्र में भी लिखा है कि बहुत सारे प्रोफ़ेसर आए, अलग-अलग जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग आए, उनको ये करने के लिए क्या करने के लिए उनको इनवाइट करने के लिए कि हम अपना धर्म भी आप स्वीकार कीजिए। लेकिन बाबा साहब जी ने डायरेक्टली तो नहीं कहा कि मैं स्वीकार करूँगा, उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं इस पे थोड़ा विचार-विमर्श करूँगा, उसके बाद ही हम उस पे तय करेंगे। फिर उन्होंने काफ़ी साल तक बुद्धिज़्म की पढ़ाई शुरू रखी, तब तक उन्होंने अपनाया नहीं था बुद्धिज़्म, क्योंकि जब तक वो एक तीर से लेकर दूसरी तीर तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक वो पढ़ाई करते रहते हैं। तब तक उन्होंने पढ़ाई की और कुछ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में गए, तब कुछ पता चला उन्होंने समता क्या होती है, न्याय क्या होता है, बंधुत्व क्या होता है, आगे जाकर उन्होंने वो राज्य घटना में सम्मिलित किया, वो बात एक अलग है। लेकिन आज की स्थिति में क्या हो रहा है? फिर क्या हुआ बाबा साहब जी ने हमें क्या किया? मुझे लगता है 1856 समथिंग ऐसा कुछ है ना? दीक्षा कब दिया मुझे लगता है, मुझे वो इस साल याद नहीं है। तो उस टाइम जब उन्होंने हमें धम्म दीक्षा दी नागपुर में और उसमें क्या किया उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञा दी। ये 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए क्या दर्शाती है? क्या हम सही में इस 22 प्रतिज्ञा का पालन करके हम बुद्धिस्ट हो सकते हैं? बाबा साहब जी का जो विचार है वो इतना ब्रॉड है। हम उनकी करुणा का, उनकी समत्व भाव का, उनका न्याय का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान तो हासिल कर लिया था, लेकिन जब कोई आदमी हमें समाज में क्रांति लानी है, यस 1956 ग्रेट। तो हमारे समाज में कुछ क्रांति लानी है, उसके लिए हमें पक्का होना पड़ता है, किसी भी मूवमेंट पे। एक या तो हम एजुकेशन फील्ड में है तो वहाँ पे पक्का होना है, एक या तो हमें कुछ बिज़नेस करना है तो उसमें भी थोड़ा ज्ञान हासिल करना होता है। तो बाबा साहब जी ने जितनी भी डिग्रियाँ हासिल की, उन्होंने अपने खुद के लिए तो नहीं की, हम उनको बोधिसत्व कहते हैं। कई इस पे काफ़ी लोगों का वाद-विवाद भी है कि उनको बोधिसत्व क्यों कहा जाता है? क्या वो सही में बोधिसत्व है क्या? या फिर उनको बोधिसत्व का अवार्ड मिला था क्या? इसलिए उसको उनको परम पूज्य बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व का अर्थ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति कि जो अपना हित न चाह करके सभी प्राणियों का हित चाहता है, वो जो कि समत्व के आधार पर, ना कि ये मेरा और ये मेरा। यदि होता ऐसा होता तो बाबा साहब जी ने जो भी राज्य घटना लिखी, वो तो सिर्फ़ फिर कुछ जितना भी पिछड़ा हुआ जो वर्ग था, उन्हीं के लिए ज़्यादा अधिकार डाल देते और उसके बाद उनके कुछ विरोधी थे, चाहे वो ब्राह्मणिज़्म था या फिर हिंदुइज़्म था,
उनको कुछ अलग तरीके से वो कुछ ऐसे कलम बनाते राज्य घटना में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आप करुणा देखिए, उन्होंने किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं था, मन में मुटाव नहीं था। इवन आप महात्मा गांधी जी भी देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी देखिए, कुछ ऐसे हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं कि वहाँ पर बहुत अ, एक विरोधाभास दिखाई मिलता है। लेकिन जब बात देश की आती थी, तब बाबा साहब जी और महात्मा गांधी जी एक होते थे। ये सच्चाई काफ़ी लोगों को पता नहीं। अलग-अलग मीडिया, अलग-अलग व्हाट्सएप है, आपके फेसबुक है, वहाँ पर हम कुछ क्या कहते हैं, रेडीमेड नॉलेज पाते हैं कि अरे ऐसा ही होता है। कुछ आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं और उसको हम पढ़ते हैं और ये सही में ऐसा ही होगा। जब तक हम उस सर्च नहीं करते, जब तक हम उसको पढ़ते नहीं या फिर हम जब जो भी उनके गहरे अभ्यासक है, उनसे भी जब हम बात नहीं करते तो हम वो गहराई नमस नहीं समझ में आती। बाबा साहब की करुणा देखिए, उस करुणा को हम फ़ोकस करना है, उनको बोधिसत्व क्यों कहा जाता है? जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी, हत्या होने के बाद जब बाबा साहब जी को वो खबर मिली कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई है, उनके पहला शब्द उन्होंने मतलब जो मंत्र होता है तिबेटन में कंपैशनेट मंत्र है उसको ओम मनी पद्मे हूँ कहते हैं। बाबा साहब जी ने वो ओम मनी पद्मे हूँ कहा, महात्मा गांधी जी के लिए कि उनका कल्याण हो। ओम मनी पद्मे हम जो है, हम उसमें आगे जाकर बात करेंगे मंत्र के ऊपर। लेकिन ओम मनी पद्मे हम ये कंपैशनेट मंत्र है, करुणा का मंत्र है, बोधिसत्व का मंत्र है। मतलब बाबा साहब जी की करुणा हमें दिखती है। उन्होंने जो भी उनके जो भाषण हैं, जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति जो कुछ कहा है, विरोधाभास होकर के, वो गुस्से में नहीं कहा। ना ही बाबा साहब जी को उनके प्रति बहुत गुस्सा था। वैचारिक लेवल पर उनका मतभेद था और ब्राह्मणों के ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा है। बाबा साहब जी का एक उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ। बाबा साहब जी के सत्याग्रह में, महाड़ के सत्याग्रह में कितने लोग ऐसे थे कि जो ब्राह्मण थे, खुद थे। बाबा साहब की करुणा हमें समझने के लिए हमें उनके ऊपर जब दृष्टिक्षेप डालते हैं, तब पता चलता है कि उनको बोधिसत्व क्यों कहा जाता है। एक ऐसा ही व्यक्ति है कि जिन्होंने सत्याग्रह किया, जो कि करुणा के आधार पर किया। वहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई, किसी का खून इतना मेजर इश्यू नहीं हुआ वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, ये क्यों कर रहे थे बाबा साहब? करुणा के आधार पर, क्योंकि पहले ही वो मुझे लगता है किर्लोस्कर जी का वो बुद्ध चरित्र पढ़ते थे। बचपन में उन्होंने चौथी कक्षा में शायद पढ़ना शुरू किया था। लेकिन जब वो मैच्योर हो गए, जब उन्होंने बुद्धिज़्म का अभ्यास करना शुरू किया, तब पता चलता है कि इसमें करुणा कितनी है। तो जब उन्होंने दीक्षा दी नागपुर में, जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी, उस 22 प्रतिज्ञा का जो ये है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हमें किसी ये धर्म बहुत बुरा है, इसके बहुत विचार ऐसे हैं, ये धर्म हमें ये करता है, हमें किसी के खिलाफ नहीं जाना है। बाबा साहब जी के जो भी भाषण हैं, वो मतांतर है, उनके विरुद्ध है, ना कि वो धर्म के ऊपर डायरेक्ट टीका करते हैं। मत के विरुद्ध है वो। आप जब वेद पढ़ेंगे, वेद में भी कितनी अच्छी बातें हैं। हमारा जब माइंड ब्रॉड माइंड से हम देखेंगे, बाबा साहब जी ने वेद भी पढ़े, बाबा साहब जी ने ये कुरान भी पढ़ा है। इतनी गहरी तक उन्होंने अभ्यास किया है। सारे धर्म ग्रंथ दुनिया के हमें सुख, शांति, क्षमता, दया, करुणा का संदेश देते हैं। लेकिन बाबा साहब जी ने बुद्ध धर्म को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर समत्व भाव, यहाँ पर समता है, यहाँ पर सभी को इक्वल दिखाया जाता है। उनको ये डर था कि मैं इनको बुद्धिज़्म के अलावा भी कोई और धर्म दे दूँ, तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वहाँ पर जात-पात का कोई ये है। वहाँ पर कि तुम इस धर्म से हो या फिर तुम इस सेक्ट से हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बुद्ध धर्म में, समता में। तो ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी, उस 22 प्रतिज्ञा का यही एक मापदंड था कि मैं उस 22 प्रतिज्ञा को अपना करके कम से कम, क्योंकि बाबा साहब वो फ्रेश था, बुद्धिज़्म उस टाइम में फ्रेश था। कई लोगों को क्या हो रहा है ये भी पता नहीं था।
क्योंकि हमारे लोगों की क्या अवस्था थी, पिछड़ा हुआ समाज की क्या अवस्था थी आपको पता है। लेकिन फिर भी बाबा साहब जी ने 22 प्रतिज्ञा दी, कम से कम। ये 22 प्रतिज्ञा देने का कारण क्या था? क्या सही में वो हिंदू धर्म के खिलाफ थे? खिलाफ कहना ये अच्छा नहीं होगा, उन उनके मतभेद थे। लेकिन इस 22 प्रतिज्ञा का देना उनका एक उद्देश्य था कि जो भी पिछड़ा हुआ समाज है, वो उन्हीं के ऊपर काम कर रहा है। जो भी कर्मकांड करता है, वो उसी धर्म से करता है। अब उस कर्मकांड की हमें चेन ब्रेक करनी, इसलिए उन्होंने वो 22 प्रतिज्ञा दी। तुम्हारा धर्म ऐसा, ये धर्म ऐसा। अब बाबा साहब जाने के बाद कितने साल लौट गए, हम वही करते आ रहे हैं। इनका धर्म ये, हमारा हमारा बौद्ध धर्म बहुत श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है। अपने लोग अपने अपने धर्म में रह करके, अपने अपने धर्म के रिचुअल्स से, उनकी श्रद्धा है वो अपने कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। बट इफ वी आर बुद्धिस्ट नाउ, अभी हम सिर्फ बुद्धिस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, बाबा साहब जी ने जो हमें धर्म की दीक्षा दी उस पे हम फोकस करते हैं, तो हमारा सिर्फ उसी पे ही फोकस होना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा दी, क्या वो 22 प्रतिज्ञा अभी तक चलती रही है क्या? और कितनी कितनी जरूरी थी? बाबा साहब जी ने हमें डायरेक्ट बुद्ध धर्म संघ क्यों नहीं दिए, और आर्याष्ट और शील का पालन, शील धारण करने के लिए क्यों नहीं कहा? उन्होंने पहले 22 प्रतिज्ञा को क्यों रखा, फिर बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कहा, फिर उसके बाद उन्होंने ये प्रोसेस पहले क्यों रखी? क्योंकि उससे हमें बाहर निकलने के लिए, मन शांति के लिए, विकास होने के लिए, मेंटली विकास होने के लिए हमें उससे बाहर निकलना। बाबा साहब किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। तो आज के ज़माने में हम एक दूसरे के ऊपर जो धर्म के बारे में, तो इस धर्म का, मैं इस धर्म का, मेरा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा करना उचित नहीं होगा। क्योंकि यदि हम अभी बुद्धिस्ट है, तो बौद्ध धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि किसी के धर्म पर हम लांछन लगाए, किसी के धर्म, किसी भी संप्रदाय के धर्म गुरु पर हम लांछन लगाए। ये एक बुद्धिस्ट होने का नहीं दिखाता आपको, एक वो सिंबल नहीं दिखाता कि आप बुद्धिस्ट हो। बुद्धिस्ट मतलब क्या कहता है? तिब्बतन में उसको नांगपा कहा गया है। नांगपा बहुत अच्छा। नांगपा मीन्स, नांग मीन्स अंदर का, पा मीन्स पर्सन, अ पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग इनसाइड। एक व्यक्ति की जो अंदर तक जाकर के अपनी सच्चाई को देखता है। कितनी अच्छी व्याख्या है बुद्धिस्ट की। जो व्यक्ति बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा रख करके, उसकी शरण और कोई भी नहीं है, सिर्फ बुद्ध धर्म संघ है, और वो अपने अंदर जाकर के खुद को देखता है। अंदर जाकर के देखना क्या होता है? अपनी विपश्यना की, अपने आनापान की, सोच रहे ना, हर पल हम प्योरिटी की ओर बढ़ रहे ना, आनापान से हो, आपकी विपश्यना से हो, कर रहे आप। इससे हमें क्या है, क्या सीखने को मिलता है? बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, बाबा साहब जी ने कहा कि बुद्ध धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। ये श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने जो भी संप्रदाय है, वो उसी को श्रेष्ठ मानता है और मानता आया है। स्वाभाविक है कि उस धर्म के गुण, उस धर्म के तत्व हमें बहुत अच्छे लगे, साइंटिफिक लगे, और इसलिए हमने श्रेष्ठ कहा। हमारे लिए बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बौद्ध धर्म, सभी लोगों के लिए बौद्ध धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इस इस संसार में आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, और संप्रदाय के खिलाफ लोग भी है। तो सोचनीय बात यह है कि हम किस प्रकार जा रहे हैं। बाबा साहब जी ने हमें जो दिशा दी है, क्या दिशा दी है? आपको बुद्ध धर्म का पालन करना है। बुद्ध धर्म के पालन के आधार पर आपका क्या होगा? आपका मन शांत होगा। शांत होने के बाद क्या होगा? आपकी अविद्या चली जाएगी, आपको सच्चाई दिखेगी। सच्चाई क्या दिखेगी? आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कि मुझे क्या करना है। आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है। उसके लिए क्या करना है? आपको पढ़ना है, संगठित होना है, उसके बाद संघर्ष करना है। पढ़ना मतलब क्या है? आपको सीखना है, जो भी है, आपके डेली लाइफ़स्टाइल से हो, आपकी डिग्री के लिए नहीं कि आपकी एमबीए, एमए, सीए जो भी आईएएस, आईपीएस के लिए, उसके लिए नहीं। सीखना मतलब डेली लाइफ में हम क्या सीख रहे हैं। संगठित होने के लिए जो भी, जब समाज एकत्रित आ जाता है, जब ग्रुप हो कोई एकत्रित आ जाता है, तो वो काम करने में आसान हो जाता है। संघर्ष करने के लिए मतलब, संघर्ष मतलब हिंसावादी संघर्ष नहीं, जो अपने न्याय है, जो हक है,
उसके लिए हमें संघर्ष करना है। और वो भी कैसा? शांति का संघर्ष, हिंसावादी नहीं। तो ये बहुत पिछली बार मैंने शायद एक वीडियो देखा, उसमें था कि भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध जो थे वो क्रांतिवादी थे, और क्रांतिवादी थे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए। उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी अ, ऐसे कुछ भिक्षुणियाँ बनाई, उनके लिए वो काफ़ी आगे चले। उन्होंने जातिवाद खत्म करने के लिए प्रयास किया। लेकिन भगवान बुद्ध क्रांतिवादी नहीं थे, भगवान बुद्ध करुणावादी थे। जो व्यक्ति करुणावादी होता है, वो व्यक्ति सभी को समांतर देखता है, समत्व भाव से देखता है। तो इस इंडिया में, भारत में एक बहुत बड़ी शोकांतिका है कि 2 वर्ग हमें दिखाई देते हैं। कौन से 2 वर्ग? एक बुद्धवादी और एक अम्बेडकरवादी। बुद्धवादी क्या होता है? जो लोग सही में अभी शीलों का पालन, जो लोग सही में विपश्यना कर, अभी देखो कितने लोग जुड़ रहे हैं, भिक्षुओं को प्रणाम कर रहे हैं, उनको भोजन दान के लिए बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपको शीलों का पालन करना है, आपको विपश्यना करनी है, अपने मन को सुधारना है। सबसे ज़्यादा अपने पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है, उस पे हमें ज़्यादा काम करना है। बुद्ध की शिक्षाओं को अवलंबन करना है, अपने कल्याण मित्र, धर्म मित्र के संगत में रहकर अपनी सामाजिक, आर्थिक प्रगति कैसे करनी है, उसके बारे में सोचता है। इसको बुद्धवादी व्यक्ति कहा गया। दूसरा है अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी कैसे हैं? सिर्फ बाबा साहब जी के ऊपर ही काम चला रहे। माने बाबा साहब है तो हमें हम हक के लिए लड़ेंगे, हम हिंसा भी कर सकते हैं क्योंकि बाबा साहब के वैसे विचार हैं। हम बुद्ध धर्म को मानेंगे लेकिन इतना नहीं मानेंगे। कई लोगों के घर में किचन में देवी-देवता का मंदिर है और बाहर बाबा साहब और बुद्ध है। ऐसे भी कुछ लोग अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी जब वाद जो शब्द है समाजवाद, अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद, माने उस शिक्षा का अवलंबन करना, राष्ट्रवाद। बुद्धवाद क्या है? बुद्ध की शिक्षा का अवलंबन करना। वाद मतलब मराठी में जैसे वाद कहते हैं वो वाद नहीं, झगड़ा नहीं, उस शिक्षा को अवलंबन। तो अम्बेडकरवाद है क्या? बाबा साहब की जो शिक्षा है उसको अवलंबन करना है, उसको हमें जीवन में उतारना है। उसको उतारने के लिए बाबा साहब जी के थॉट्स प्रोसेस को हमें ठीक तरह से समझना है। हमें जयंती से पहले ही कुछ व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस मिलते हैं कि जुड़ना है, आप आ जाओ, बाबा साहब ऐसे महान व्यक्ति थे, इतनी-इतनी संख्या में जुड़ जाओ। लेकिन बाबा साहब जी के विचार हम अपनी दिल्ली में कहाँ तक रखते हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। बाबा साहब कितने महान व्यक्ति थे, हम उनको सिर्फ बाबा साहब जी के ही विचार को अवलंबन कर रहे हैं और बुद्ध विचार हमारे पीछे छूट रहे हैं। कुछ भिक्षु तो ऐसे भी है कि उन्होंने क्रांतिकारी भाषण करते हैं, क्रांतिकारी भाषण करते हैं। ऐसा लगता है कि अ, बाबा साहब के कट्टर अनुयायी है। कट्टर अनुयायी होना मतलब बाकी के धर्म के प्रति, बाकी लोगों के, बाकी के समाज के प्रति, बाकी के जातिवादियों के प्रति एक एक ऐसे शब्द का उच्चारण करना जहाँ पर हिंसा हो सके, ये गलत है। कोई भी भिक्षु है, उसका पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। वो जब बोलता है, वो सिर्फ अरे ये बुद्धिस्ट है, सिर्फ बुद्धिस्ट को ही हम प्रणाम करें क्योंकि ये ऐसा करता है और बाकी लोग हिंदू है, ब्राह्मण है, सिख है, ईसाई है, उनको हम नहीं देखेंगे। नहीं तो फिर वो भिक्षु नहीं है। बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है? बुद्ध सबके लिए करुणावादी है। एक भिक्षु जो होता है वो समत्व भाव से सभी को देखता है, एक नज़रिए से देखता है। हालाँकि उसमें वो इतना इतना माइंडसेट बढ़ाया नहीं है उसने, लेकिन वो प्रोसेस में है, वो काम कर रहा है उस पे, देखने की कोशिश कर रहा है। तो हम सही में भिक्षु है, इसका एक ये बोलता है हमें, हमारी जो वाणी जो कुछ होता है, वाणी जो कोई भिक्षु बोलता है, उसकी वाणी में माधुर्य होना चाहिए। बोलते समय उसकी आवाज़ का एक अलग प्रखरता होनी चाहिए। उसकी आवाज़ दमदार भी होनी चाहिए और उसकी वाणी एक धर्म से प्रस्फुटित होनी चाहिए।
बुद्ध की वाणी है। वो बोल रहा है तो बुद्ध की वाणी बोल रहा है। बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है उसको वो स्पष्टीकरण कर रहा है। क्या होता है जब हम किसी कोई भिक्षु बड़े सभा में खड़े होकर के वो जोर-जोर से भाषण दे रहा है कि ये लोग ऐसे हैं। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग, क्योंकि समाज में क्या संदेश जाता है कि हम क्रांतिकारी हैं। क्रांति करने के लिए उपासक लोग हैं, जिनको लगता है कि मैं बाबा साहब जी के विचार का अवलंबन करके मैं स्टेज पे जाकर कुछ क्रांतिकारी भाषण करूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक भिक्षु को वो शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने ये जो चिवर पहना है, उस चिवर का एक अपना एक मापदंड है कि वो सभी प्राणियों को सभी ओर से अच्छे से देखता है। उसके जो भी चित्त से, अपने मन से, अपने काया से जो भी कार्य करेगा, वो समाज में शांति फैलाएगा अपने लिए और सबके लिए। तो हमें ये समझने के लिए कि मैं एक भिक्षु हूँ, मेरी उपसंपदा हुई है, मैं एक भिक्षुणी हूँ, मेरी उपसंपदा हुई है, या फिर मुझे क्या कहते हैं, मुझे मेरे टीचर ने ऐसा सिखाया है, मैं बुद्ध धर्म के पालन करने वाली हूँ, तो मैं बुद्धवादी हुई हूँ। बाबा साहब हमें कहाँ तक लेके जाते हैं? बुद्धवाद तक ले जाते हैं, बुद्ध धम्म की ओर जाते हैं, और हमने अभी तक बाबा साहब को ही पकड़ के रखा है। तो यह अभी प्रयत्न नहीं है। बाबा साहब जी ने जो भी कार्य हमें दिया है हाथ में, वो क्या कहते हैं? मैंने आपके हाथ में जो रथ दिया है, धर्म का रथ दिया है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ये जो मैंने धर्म का रथ दिया है आपके हाथ में, वो पीछे नहीं चला जाए। रहे तो एक जगह पे खड़ा रहिए, नहीं तो उसको आगे लेके जाए, लेकिन उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने आपको ये जो बुद्ध धर्म की दीक्षा दी है, उस बुद्ध धर्म को खूब फैलाना है। नहीं फैल रहा है तो उसको वैसे ही मेंटेन करके रखो, लेकिन उसकी नीचे मत चले जाओ। और ये बात बहुत ज़रूरी है, तो हमें बहुत गंभीरता से सोचना है। मोनिस्टिज़्म जो होता है, भिक्षु जिस मोनेस्ट्री में रह रहा है, भिक्षु जिस विहार में रह रहा है, भिक्षु जहाँ जिस कुटी में रह रहा है, भिक्षु जहाँ पर भी रह रहा है, उसको यथायोग्य आप अपना खुद का पालन करके सभी वर्गों को समान से देखना, ये बुद्ध धर्म की शिक्षा है। करुणा का अर्थ ही यही है, नहीं तो हम सही में बुद्धिस्ट नहीं हुए। हमने सिर्फ पंचशीलों का पालन किया, हमने बुद्ध धर्म संघ को बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं कहा। वो तो ज्यादातर लोग शादी में ही बोलते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर उपासक उपासिका उनकी जब शादी होती है, तभी मुझे लगता है कई लोग उसी टाइम पे बोलते हैं। वो जय मंगल अष्टक गाता है तो उसी टाइम पे वो समझ में आती होगी। और मुझे लगता है कि ये जब अष्टशील और पंचशील लेना है उसी टाइम में ज्यादातर बोलते हैं। खास करके जो रूरल एरिया है और जहाँ पर ज्यादा लोग एजुकेटेड है, हमें बुद्धवाद फैलाना है। गोइंका गुरुजी जब आए, उन्होंने क्या किया? विपश्यना हमें क्या सिखाती? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये संघर्ष, ये वो एक बाजू में रखना है, हमें उससे कोई लेन देन। संघर्ष करेंगे तो क्या करेंगे? किसी के साथ झगड़ा करेंगे, झगड़ा फसाद हुआ, क्या करेंगे? हम अपनी मानसिक शांति खो बैठेंगे। और जब मानसिक शांति खो जाते हैं तो व्यक्ति का हर उठा हुआ कदम वो सही दिशा में नहीं ले जाता है। बजाय कि जब व्यक्ति करुणा और प्रज्ञा के साथ उठाया हुआ हर कदम एक विवेकता के सही दिशा में आपको लेके जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप में मैत्री आती है, करुणा आती है, मुदिता आती है, आप सभी को समान रूप से देखते, वी आर सेम ह्यूमन बीइंग। और हम उस इस बारे में बात करें कि जाति उच्चाटन का क्या होगा, ये इस जाति का, उस जाति का, ये जातिवाद पहले हमसे छोड़ना चाहिए। कुछ लोग हमारे में ही लोग ज्यादातर लोग शुरू करते हैं, अरे ये इस जात का है, वो पहले छोड़ना चाहिए। वी आर सेम ह्यूमन बीइंग। एक अलग स्तर से देखा जाए तो हम एक समान मनुष्य है। जो मैं सुख सुख चाहता वो भी सुख चाहता है, मैं दुख ना चाहकर सुख का इच्छुक हूँ, वो भी दुख ना चाहकर इच्छुक है। मेरी वजह से किसी भी प्राणी का अमंगल हो, ये बुद्ध धर्म नहीं होना चाहिए। ये बुद्ध धर्म की शिक्षा है। तो आज के 21वीं शताब्दी में बाबा साहब ने जन्म लिया, उन्होंने कष्ट किया, और उसके बाद जो बुद्ध धम्म दिया, ये हमारी जिम्मेदारी है। नोबडी कमिंग एंड सेइंग टू यू, अरे आपको अभी प्रिजर्व करना है, बुद्ध धम्म को प्रिजर्व करना है। ये तो बहुत बड़ी भाग्य की बात हुई
कि बुद्ध धर्म की वाणी हमें सीखने को मिली है। विपश्यना ज़्यादातर साधक साधिकाएँ होंगी, उपासक उपासिकाएँ होंगे कि जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से विपश्यना कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने गहरे दिल से आप भिक्षु संघ को इतना अच्छे वंदन कर रहे हो। एक भिक्षु जो होता है, उसके ऊपर चिवर होता है। वो कभी भी कहीं भी समाज में जाता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन से जाए, वो फ्लाइट से जाए, वो क्योंकि उसने चिवर पहना है, तो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये भिक्षु है, ये बौद्ध भिक्षु है। कोई भी हमें साधु दिखाई देता है, तो ये हिंदू साधु है, क्योंकि उसने वो चोला पहना है ना, ऐसे कपड़े पहने हैं। कोई भी जैन मुनि साधु जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जैन मुनि साधु है। तो भिक्षु का जो काम है, वो ब्रैकेट में रहता है ज़्यादातर। ब्रैकेट में इन द मतलब वो ज़्यादा सोच नहीं, वो ज़्यादा जहाँ तक उसकी छलांग लगानी चाहिए, वो नहीं लगा पाता। उसके कुछ लिमिट्स है, उसको विनय का पालन करना पड़ता है, उसको शब्दों का उच्चारण अच्छा करना पड़ता है, उसको बोलते समय काफ़ी शांत रह के बात करनी पड़ती है। लेकिन आप जैसे उपासक हैं, जो पैंट शर्ट पहने हैं, कुर्ता पहना है, पैजामा पहना है, आप कहीं भी आप कहीं भी जाओ, आप ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, सार्वजनिक ठिकान पे जाओ, आपको कोई नहीं पूछेंगे, क्या आप बुद्धिस्ट हो? क्या आप हिंदू है? क्या आप ब्राह्मण है? क्योंकि आपके ऊपर वो आपने वो चिवर नहीं पहना। तो जितना भिक्षु नहीं कर सकता, उतना उपासक कर सकता है। तो बुद्ध के काल में भी आप देखेंगे कि भिक्षुओं की संख्या कम, लेकिन उपासकों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए भिक्षुओं से ज़्यादा उपासक लोग ज़्यादा श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत हुए, क्योंकि संख्या उतनी ज़्यादा थी। तो आज के 21वीं शताब्दी में बाबा साहब जी ने जो भी हमें दिया है हाथ में, उसको हमें अभी एक मशाल बना के आगे चलना, करुणा से। हमें किसी भी धर्म को ऐसा कोई शब्द का, किसी भी धर्म को ऐसे कोई जातिवादी शब्द या फिर किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। वो बुद्ध धर्म का अनुयायी होने का वो संकेत नहीं है। ये बात का फ़िक्र है, क्योंकि बहुत लोगों का है, बाबा साहब ने विपश्यना की नहीं तो हम क्यों करें? बाबा साहब जी ने पुनर्जन्म को नहीं माना तो हम क्यों नहीं माने? बाबा साहब जी ने नहीं माना मतलब हम नहीं मानेंगे, ऐसा कैसा? आप उस पे रिसर्च करो, आप भिक्षुओं से मिलो, विद्वान भिक्षु हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो, आप उनसे पूछिए कि पुनर्जन्म की व्याख्या क्या है? विपश्यना क्या है? साधना क्या है? अभिधम्म क्या है? ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आप क्या करते हैं, पहले भिक्षुओं को ये करते हैं, मुझे लगता है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें धर्म की शिक्षा दीजिए। रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें शील का पालन कीजिए। ये रिक्वेस्ट करना क्या है? फॉर्मेलिटी। ये विनम्रता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये कहाँ से शुरू होता है? जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया, तब सहसंपत्ति ब्रह्मा जब नीचे आया, बुद्ध को पता था, उन्होंने जब दिव्य चक्षु जब खुले और जब मेडिटेशन करने को बैठे, तो सब पता चला उनके कि मुझे कहाँ जाना है, किसको शिक्षा देनी है, किसको आर्य अष्टांगिक मार्ग सिखाना है, किसको विपश्यना देनी है, धर्मचक्र पहला मुझे कहाँ जाना है, उनको सब पता है। वो जाने ही वाले हैं। फिर भी सहसंपत्ति ब्रह्मा आता है और रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है उनको? कि बनते भगवान, आपने बुद्धत्व प्राप्त किया है। आप समस्त सत्वों के प्रति अनुकंपा करके ये सारा समस्त संसार इतना दुख से भरा है, उनके लिए आप धर्म चक्र का प्रवर्तन करें, माने उनके लिए आप धर्म का प्रदर्शन करें, उनके लिए धर्म दिखाए, आप सिखाएं। ये रिक्वेस्ट करता है, कौन कहता है? सहसंपत्ति ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मलोक से उच्च कोटि के ब्रह्मलोक में बहुत टाइप है, उनमें से सहसंपत्ति ब्रह्मा नीचे आकर रिक्वेस्ट करता है बुद्ध को। ये विनम्र भाव, क्या कोई भिक्षु को रिक्वेस्ट नहीं करके भी वो धम्म देश में दे सकता है? क्या दे सकता है? ऑफ कोर्स दे सकता है, लेकिन क्या होता है? रिक्वेस्ट करनी होती है। तो आप जब भी आपको कोई ये आती है, कोई शंका आती है, बाबा साहब जी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा ये दिया है, ज़िम्मेदारी दी है। ज़िम्मेदारी इन द सेंस हमें बोझ लेके नहीं चलना है कि बाबा साहब जी ने दिया है, हमें अपने कल्याण के लिए चलना है। बाबा साहब जी ने दिया, हमें किस लिए दिया है? अपने कल्याण के लिए, अपनी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक इन प्रगति को पूरा करने के लिए हमें बुद्ध धर्म दिया। समाज में समत्व भाव रखने के लिए हमें दिया है, ना कि वो इरा ही ऐसा था कि वहाँ पर मतभेद थे। अब अब काफ़ी बदल चुका है, इरा काफ़ी बदल चुका है, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं और हम उन्हीं थॉट्स प्रोसेस को लेकर के हम चल रहे हैं।
तो एक गलत बात हुई। तो जैसा ही बाबा साहब जी ने कहा है, वैसे ही उनकी शिक्षा का मैं अनुसरण करूँगा, ये गलत बात है। हो सकता है कई-कई ठिकान पे बाबा साहब जी ने गलत कहा हो। वो भी एक आदमी है, वो भी एक मनुष्य है। वो एक्सेप्ट करना है हमें और उस पे रिसर्च करना है कि क्या सही बाबा साहब जी ने ऐसा कहा है। एक किताब है बाबा साहब की, मैंने जब पढ़ी, तो मुझे लगा कि बाबा साहब जी ने जहाँ कहा है, वहाँ रॉन्ग कहा है। वो क्या कहा है उन्होंने कि जो भी अभिधर्म में जितनी भी कुछ बातें आई बाद में जो कुछ भी लिखा गया, वो बाद में ब्राह्मणों ने उसमें पूरी तरह से घुसेड़ दिया। उन्होंने शब्द है घुसेड़ना मतलब ज़ोर-ज़बरन करके उस धर्म ग्रंथ में डाल देना। तो ये तो सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब धर्म संगीति हुई तो वहाँ तो सारे 500 अरहत थे। अरहत होने के कारण कोई भी अरहत झूठ कभी नहीं बोलता, वो अपने समस्त विकारों से मुक्त है और 500 अरहतों के द्वारा वो लिखी गई बुद्ध वाणी है, जो त्रिपिटक में बंदित है। जो भी बाबा साहब जी ने उस ज़माने में कहा, वो उनके मतभेद में था, वो पूरी सच्चाई नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अरे जातक कथा में तो बुद्ध हवा में उड़ते नज़र आ रहे हैं, महाकश्यप तो हमें हवा में उड़ते लेकिन बाबा साहब उसके पूरे खिलाफ। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ऐसे भी कुछ किताब है, बाबा साहब ये साइकिक पावर, ये सुपरनैचुरल पावर, इसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है। उनका विश्वास है कि कर्म पर, जैसा करोगे वैसा आएगा, जो कि प्रतीत समुत्पाद की बराबर उन्होंने कड़ी पकड़ी। लेकिन उसके अलावा भी मेडिटेशन के जो भी अंग हैं, आप जब साधना में आगे बढ़ते हो तो आपको दिव्य चक्षु प्राप्त होना या फिर आपके हवा में उड़ना या फिर आपको दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है ये भी पता चलना, आपका जन्म कहाँ से हुआ ये भी आपको पता चलना, दूसरे का जन्म कहाँ से हुआ ये भी पता चलना, ये साधना के एक अलग-अलग भाग है, वो आ जाते हैं। तो बाबा साहब जी ने जितना भी कहा है हम उतने तक ही सीमित रहेंगे, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये गलत बात है। बाबा साहब ने विपश्यना का कहीं कोई कोई लिखा नहीं इसलिए हम विपश्यना नहीं करेंगे, तो ये गलत बात हुई। उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो विपश्यना इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ। अब जब बुद्ध और उनका धम्म जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, वो बार-बार पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें जो पुनर्जन्म की व्याख्या है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बाबा साहब जी ने दीक्षा दी है, अभी भी लोगों की यहाँ तक की मेंटालिटी है कि पुनर्जन्म कैसे होता है? मैं तो पुनर्जन्म को नहीं मानता। लेकिन कोई व्यक्ति पुनर्जन्म को माने भी, सिर्फ बुद्धिस्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट है, पुनर्जन्म को माने भी और नहीं माने भी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका पुनर्जन्म होने ही वाला है। कोई आत्मा को माने भी, नहीं माने भी, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी चित्त को शांत कैसे करें। चाहे मैं बुद्धिस्ट होते हुए भी पुनर्जन्म को मानूँ भी, नहीं मानूँ भी, एक और आदि को छोड़ के मुझे इस क्षण, इस जीवन में मुझे शांति कैसे पानी है, उस पर हमें फ़ोकस करना है। तो ये बात बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, हमें ये आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना क्योंकि जब तक हमें अम्बेडकरवाद नहीं समझ में आता, माने बाबा साहब जी की शिक्षा, उनका कहना, उनका शिक्षा में योगदान, उनका माइंडसेट जब तक समझ में नहीं आता, तब तक हम बुद्धिज़्म की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें बाबा साहब जी का बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उसमें बाबा साहब जी ने जो भी लिखा है, वो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से लिखा है और एक बिगिनर्स के लिए वो ब बुद्ध एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है। वो जब पढ़ेगा, बार-बार पढ़ेगा, कई लोग उन पर ये भी करते हैं, सेशन लगाते हैं बड़े-बड़े, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से जो लिखा है, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से लिखा है। पुनर्जन्म की व्याख्या जो की है, बाबा साहब जी जब कहते हैं, तब आपको पता चले कि पुनर्जन्म क्या होता है और किसका होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। घर में बाबा साहब जी का फ़ोटो लगाना, भगवान बुद्ध का फ़ोटो लगाना, उनको प्रणाम करना, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन उनकी शिक्षा का स्मरण करना, उनके विचारों पर चलना, क्रांतिकारी होके नहीं, क्रांतिकारी जय भीम जिसे कहते हैं ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल जय भीम होता है। हमें बाबा साहब जी की करुणा जो है, उस पे फ़ोकस करना है। उन्होंने इतने शत्रु भी थे, उनके इतने मतभेद होने वाले लोग थे, उनकी करुणा देखिए बाबा साहब जी की। जब व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है,
जब व्यक्ति प्रज्ञा हासिल करता है, तो उसके पास धन की और व्यावहारिक जो भी नॉलेज है उसकी कमी नहीं रहती, क्योंकि उसके पास प्रज्ञा है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हम क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, मैं भी कभी बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि जय भीम बंते जी। जय भीम कहना, ये ग्रीटिंग्स करना रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हम किसी भी भंते जी को मिलते हैं, तो उनको वंदामी भंते जी कहना है। वंदामी मतलब प्रणाम कहते हैं। वो पाली में भी निहित है, तो उसको सही अपने सरल भाषा में उसको प्रणाम कहते हैं। तो जय भीम कहना मतलब उस टाइम ये बुद्धिज़्म का लक्षण नहीं है। बाबा साहब जी जो देते, बाबा साहब की वजह से हमें बुद्ध मिले हैं, इसलिए बाबा साहब श्रेष्ठ हुए ऐसा नहीं। बाबा साहब से पहले बुद्ध हुए हैं, और बाबा साहब जी ने जो भी हमारे लिए काम किया है, वो बहुत बड़ा ब्रिज का काम किया है, एक पुल का काम किया है। उस पुल में हम खड़े होकर के हम अच्छी तरह से उस नाव को, उस पुल की यात्रा को पूरी करें। तो यहाँ पर बहुत समझना है, जो भी बाबा साहब जी की जयंती आती है और उनकी पुण्यतिथि आती है, उनके विचारों का अनुस्मरण करना, उनकी करुणा कितनी कितनी करुणा थी उनके पास। क्या कोई बोधिसत्व ऐसा नहीं कर सकता कि जब वो बाहर फॉरेन कंट्री में थे और यहाँ रमाबाई इतना वेट कर रही है, अब उनकी देखिए कि रमाबाई को वो क, ख, ग सिखा रहे हैं। रमाबाई को पता नहीं है कि बाबा साहब मुझे क, ख, ग क्यों सिखा रहे हैं। आप थोड़ा आगे का सोचिए। और जब बाबा साहब जी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश जाने के बाद जब पत्र लिखते हैं रमाबाई को, और जब वो पत्र आता है, जब रमाबाई उस पत्र को पढ़ने लगती है, तब रमाबाई को पता चलता है कि बाबा साहब जी मुझे ये 12 अखड़े क्यों सिखा रहे थे। ये बोधिसत्व की, एक प्रज्ञावान व्यक्ति की बहुत बड़ी दूरदृष्टि होती है। ऐसी दूरदृष्टि हमें लानी चाहिए। पॉलिटिशियंस, लीडर क्या कर रहे हैं, हमारा समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी उसके ऊपर। हम क्या योगदान दे रहे हैं अपनी करुणा से, अपनी मैत्री से। क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग हैं, वो उनका अपना प्रोफेशन है, वो कर रहे हैं। समाज में समाज सेवक है, वो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। मैं एक उपासक हूँ, मैं बुद्ध धर्म संघ को मानने वाला हूँ। मेरा क्या प्रोफेशन है, मतलब मेरा क्या काम है कि मुझे जो भी बुद्ध धर्म संघ मिला है, उसके आधार पर मैं अपना खुद का मंगल करके सभी प्राणी मात्रों के मंगल के लिए कैसे सहायक हूँ, बिना किसी भेदभाव किए। तो इस पे हमें काम करना है, और जितना भी आवश्यक हो उतना हम बुद्धवाद को फॉलो करें। मुझे बहुत खुशी है कि आपके हर रोज सेशन चलते हैं, विद्वान भिक्षु आते हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम। मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो अपना इतना कीमती समय लेकर के वो यहाँ आते हैं। आपके सामने 1-1, 2-2 घंटा जो भी भिक्षु है, भिक्षुणी है, वो आते हैं, उनका 1-1 घंटा देते हैं, और वो 1 घंटा दे कर के यहाँ पर बोलना, 1 घंटा बोलना, इट्स नॉट अ जोक, लेकिन फिर भी आपको वो देते हैं। उनको आई रियली हैव एप्रिसिएशन टुवर्ड्स देम कि वो इतना अपना कष्ट उठा करके आपके सामने एक टॉपिक पर बोलना बहुत बड़ा कलेक्शन लगता है। किसी गंभीर टॉपिक पर बोलना उनको 1 हफ्ते के पहले तैयारी करनी होती है, तब वो टॉपिक आपके सामने रखा जाता है। इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है उनका। तो उनके सानिध्य में आप रहना, और हम बिगिनर्स से लेकर शुरुआत, अभी अपने बाबा साहब जी का ग्रंथ है, वो भी पढ़ा होगा। धीरे-धीरे आप अभिधम्म की ओर बढ़ रहे होंगे। धीरे-धीरे आप शील व्रत धारण और उपोषद के ऊपर चर्चा भी हुई होगी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करना है। यही बाबा साहब जी को यही अभिप्रेत है। बाबा साहब जी को ये अभिप्रेत नहीं है कि आपने डीजे के सामने कितने घंटे तक डांस किया। ये अभिप्रेत नहीं कि आपने नीला ये टीका लगा के समाज में ये जाकर के जयंती के टाइम पे हम वो फ्लैग्स लहरा रहे हैं। ये अभिप्रेत नहीं है। अभिप्रेत ये है कि पहले एजुकेशन लेना चाहिए, जो भी फील्ड में हैं हम। शिक्षा के मामले में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, जो भी हम डिग्री हासिल करते हैं। उच्च-उच्च पदस्थ जब लेवल पर हम जाते हैं, तो हमें कुछ अधिकार मिलते हैं।
उस अधिकार के अंतर्गत हम अपना और सभी का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति यदि शील सदाचारी है, तो ऑब्वियसली वो सभी का कल्याण करेगा। एक समाज का और छोड़ कर के वो सभी का कल्याण करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ और सिर्फ़ मैं मेरे ही समाज का ही देखूँगा, तो ये स्वार्थ हुआ। तो हमें बहुत इन सारी चीज़ों से जो बुद्धिज़्म है वो हमें ब्रॉड होना सिखाता है। वो काफ़ी हमें जो मस्तिष्क है, उसको पूरी तरह से खुलाना सिखाता है साधना से, मेडिटेशन से। उसके ऊपर हमें काम करना है। तो आप जो भी सेशन लेते हैं, जो भी भंते जी आते हैं, भिक्षुनी आती है, उनका अमूल्य टाइम आपको देती है, आपके हाथ में पेन रखिए, नोटबुक रखिए, वो क्या-क्या कह रही है आपको फटाफट लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। उसके आधार पर हमें क्या करना है, कैसे काम करना है। बाहर के विदेशों में भी लोग ऐसे सेशन ले रहे हैं और ज़्यादातर पिछली बार मुझे लगता है मैं किसी सेशन में था लगता है, भिक्षुओं को ज़्यादा हमें इनवाइट करना है, क्योंकि भिक्षुओं क्यों करना है, उनके पास वो ब्लेसिंग है, उनके पास उतनी मैत्री है, ना जाने कौन-सा भिक्षु आ रहे हैं, हमें नहीं पता। बुद्ध ने क्या कहा है, कोई भी व्यक्ति श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, आरत होता है, तो वो ये खुद नहीं कहता कि देखो-देखो मैं श्रोतापन्न हो गया, मैं आरत हो गया। हो सकता है जिस भिक्षुओं से आप धर्म ग्रहण, धर्म श्रवण कर रहे हो, वो भी आरत हो सकते हैं, लेकिन बताते नहीं, कोई भी भिक्षु बताता नहीं। तो कितने पुण्यवान हो। हम जो भी अभी रह रहे हैं, एकत्रित होकर के वर्चुअली हम धर्म देशना सुन रहे हैं, उनसे आप कुछ सीख रहे हो। ये हमारे पिछले जन्म का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए तो हम एकत्रित आए। और किसी-किसी व्यक्ति को किसी-किसी भिक्षुओं के प्रति आस्था होना और उनसे काफ़ी घनिष्ठता महसूस होना, ये पिछले जन्म का बहुत बड़ा लक्षण बताया जाता है। किसी-किसी भिक्षु के बहुत करीबन महसूस लगता है, अरे! मुझे इनकी शिक्षा काफ़ी अच्छी लगती है, इनके धर्म प्रवचन सुनकर मुझे बहुत मोद जगता है चित्त में। ये मोद जगना जो होता है, हो सकता है अनेक जन्मों में आप साथ में रहे हो, अनेक जन्मों से वो भिक्षु रहे हैं, अनेक जन्मों से आप उपासक-उपासिका रहे हैं। अब भी समय पक रहा है, धीरे-धीरे आप भी साधना में आगे बढ़ रहे हो, वो भी आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप मिलिंद प्रश्न में जब जैसे पढ़ते हो तो मिलिंद राजा और जो बनते नागसेन है, वो अनेक जन्मों से आ रहे हैं। आनंद है, बुद्ध है, सारिपुत्र है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो अनेक जन्मों से साथ-साथ आए हैं। तो अपने धर्म गुरु से, अपने करीबन भिक्षुओं से, उन्हीं के कारण हमें धर्म शिक्षा मिल रही और वही एक वही ब्रिज है। ब्रिज वही एक पुल का काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? भिक्षुओं को दान देते हैं, चाहे वो भोजन दान हो, द्रव्य दान हो, अभय दान हो, जो भी है। हम बुद्ध को नहीं देते, बुद्ध के सामने मूर्ति होती है। भिक्षुओं को दान देना मतलब बुद्ध को ही दान देना। क्यों? क्योंकि वही भिक्षु एक ऐसे ही ब्रिज है जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये भी चिवर जो पहनते हैं वो भगवान बुद्ध का चिवर है। भगवान बुद्ध ने हमें कुछ उपसंपदा दी है, वो लीनिएज चलता है ना, बैक टू बैक गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। तो उनका सम्मान करना, कौन-सा भिक्षु क्या कर रहा है, इ अलग-अलग आपके सुनने में आते हैं, ये भिक्षु ऐसे है, ये इग्नोर कीजिए आप उन सारी चीज़ों को। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने चिवर पहना, ये बहुत ज़रूरी है। वो धर्म सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं, चाहे वो 1-2 दिन के श्रामणेर भी है, चाहे वो नए-नए नवसिखिए भिक्षु हुए, माने कल 2-3 दिन ही हुए उन्होंने चिवर की, तो हम कहते हैं कि ये नया है, इनसे ऐसा नहीं, उन्होंने चिवर लिया और चिवर लेना ही अपने आप बहुत बड़ी पारमी होती है। ना जाने कितने जन्मों से वो व्यक्ति चिवर का पात्र रहा है, उन्होंने पारमिता पूरी करके अभिनिष्क्रमण पारमी पूरी हुई और इस जन्म में उन्होंने चिवर ले लिया। तो भिक्षुओं का सम्मान करना, क्या भिक्षु और क्या भिक्षुणी क्या कर रही है, उनसे कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया आती होगी कि उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, उनके बारे में ऐसे सुनने में आया है। हमें पता नहीं कि रियलिटी क्या है ना? हमने तो बुद्ध तो प्राप्त नहीं किया है, जब बुद्ध तो प्राप्त करेंगे, दिव्य चक्षु खुलेंगे, तब रियलिटी पता चलेगी, अरे सेम इस व्यक्ति ने ये ऐसा किया है।
लेकिन कोई आके आपको कह रहा है कि इस बंते जी ने ऐसा किया, भिक्षुनी जी ने ऐसा किया, हमें रियलिटी पता नहीं है, हम अविद्या में हैं। कोई कोई आपको कह रहा है और हम उसको मान रहे हैं, फिर गलत बात हुई। तो सबसे पहले एज अ बुद्धिस्ट होने के नाते हमें भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए, खास करके ज्यादातर भिक्षुओं को ही इनवाइट करना चाहिए, ना कि ज्यादातर उपासक लोगों को। क्योंकि भिक्षु ऐसे उनमें क्या रहता है, उनके पीछे देवताओं की शक्ति रहती है, उनके पीछे बुद्ध धर्म संघ की मैत्री रहती है। वो जब बोलते हैं मतलब उनके पीछे देवता भी उनके रक्षण करने आ रहे हैं। तो जब एक भिक्षु होता है तो अलग अलग दृश्य अदृश्य शक्तियां उनके पीछे काफी मदद करने आती है, और इसका जो असर होता है वो आप पे भी होता है। तो आजकल हमें क्या करना है, 22 प्रतिज्ञा को एक और रखें। 22 प्रतिज्ञा ये बिगिनर्स के लिए थी, अभी हम बिगिनर्स नहीं है। बाबा साहब जी जाने के बाद अब कितने साल हो गए, अभी तक हम वही, अभी अब तक हम 22 प्रतिज्ञा पर ही खड़े रहेंगे क्या? गलत बात हुई ना। तो सबसे जरूरी बात है कि वो 22 प्रतिज्ञा की ओर एक और रखिए। अभी हम बिगिनर्स नहीं है, हम अभी पढ़े लिखे हैं, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। हमें क्या गलत क्या सही इतनी तो विवेकता है हमारे। हम जब कोई धर्म ग्रंथ उठाते हैं, बुद्ध धर्म की वाणी पढ़ते हैं, उसका सार हमें समझ में आता है। विपश्यना साधना हमें समझ में आ रही है, अभिधम्म हमें साधना शुरू शुरू होने समझ में आ रही है। वी आर नॉट ए बिगिनर्स नाउ। अभी वो 22 प्रतिज्ञा भूल जाइए। 22 प्रतिज्ञा इसलिए थी कि नए नए बच्चों के लिए कुछ नए नए उपाय लाने पड़ते। तो बाबा साहब जी ने जाना, अपनी प्रज्ञा से जाना, अपनी अपने ज्ञान से जाना कि इनको पहले क्या देना है। अब हम वो नहीं है। क्या हम उसी टाइम के हैं? क्या बाबा साहब जी जब थे और उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञा दी, क्या उस टाइम के अभी हम हैं? नहीं, हमारे फोर फादर थे, हमारे दादा होंगे, परदादा होंगे, हमारी दादी होगी, नानी होगी। अब नहीं है वो। अब ये 22 प्रतिज्ञा एक और रखिए, आप सिर्फ बुद्ध धर्म और संघ, विपश्यना साधना, आनापानसति, अभिधम्म अच्छी तरह से समझिए। एक क्षण भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। न जाने मृत्यु कब आएगी। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कल परसों तक मैं भी नहीं रहूं, आप भी नहीं रहे। हम एक सेशन, उसका एक टॉपिक करेंगे, मृत्यु की अनिश्चितता। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे आगे जाकर। लेकिन ये ये बात बहुत समझनी, तो ये जो भी चल रहा है हमारे किचन में, कुछ देवी देवताएं हैं, बाहर बाबा साहब बुद्ध है, ये गलत बात है। एक या तो आप देवी देवताओं को पूरी तरह से फॉलो कीजिए, नहीं तो आप बाबा साहब और बुद्ध की ओर जाइए। उसमें कोई, बाबा साहब जी ने क्या कहा है, जिनको आना है आप आइए, जिनको नहीं आना है नहीं आइए, है ना। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो फोर्स नहीं कर रहे किसी को। बाबा साहब जी ने जो भी दीक्षांत समारंभ हुआ नागपुर में, फोर्स नहीं किया, उन्होंने कुछ दिया है, समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जितना दिया है उतना दिया है। अब हमें आगे लेके जाना, हमें प्योर बुद्ध धर्म और संघ क्रांतिकारी विचार होना, ये एक अलग बात होगी। क्रांतिकारी विचार हमें क्या करते हैं, मैंने पहले कहा, वो हमारी मन की शांति बिगाड़ते हैं। जो हमें सही में प्रज्ञा और करुणा का आधार पर जो कदम उठाना है, वो हम नहीं उठा पाते। तो जैसे गोइंका गुरुजी अपने इंडिया में आए, उन्होंने विपश्यना सिखाना शुरू कर दिया, बहुत सारी मैत्री लेकर आए, धर्म धर्म में पक्के होकर आए, ताकि यहाँ पर कोई भी कुछ कहे तो मैं, मेरे चित्त की जो क्षमता है वो हिलेगी नहीं, थोड़ी भी नहीं हिलेगी। ठीक वैसे ही साधना के आधार पर हमारे चित्त को इतना ये करना है, मजबूत करना, कि बुद्ध धर्म संघ के शरण में जाकर हम समाज में क्रांति ला सकते हैं। और जब बुद्ध धर्म संघ के आगे व्यक्ति आगे चलता है उससे बढ़कर, तो वो हर एक फील्ड में सक्सेस पाने लगता है। उसको लोग अपना लेते हैं, अपने आप अपना लेते हैं। वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं रहता, अरे ये इस जाति का, ये जाति, आपका नॉलेज वहां कहता है, आपकी मैत्री वहां काम करती है, आपकी धर्म की शक्ति या दृश्य प्राणियों की शक्ति आपके वहां पर काम आती है। तो हमें कितनी गंभीर तक सोचना है, ये सारे एडवांस, अभी तक लोगों को ये भी पता नहीं था कि पुनर्जन्म क्या होता है, बुद्ध ने ऐसे बुद्धत्व कैसे प्राप्त किया होगा। अब समझ में आ रहा है। अब आप बंते जी को बुला के आप ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हो। बाबा साहब जी से पहले धर्मानंद कोसम भी जो थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे,
उन्होंने किताब लिखी है, बुद्ध लीला बोल के नाम की किताब लिखी है। सबसे पहली वो किताब जब मैंने पढ़ी तो उसमें ज़्यादातर जातक कथाएँ हैं। जातक कथाओं के ऊपर विश्वास रखना भी कभी-कभी हो जाता है ना, ऊपर-नीचे श्रद्धा तो हमारी ऊपर-नीचे होता है, उसको जो 5 ऑब्स्टैकल्स हैं मेडिटेशन में, उसको जो शंका जिसे कहते हैं, संदेह निर्माण होना, धर्म के प्रति संदेह निर्माण होना, ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जब उस संदेह को हम अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर पाते हैं, माने उसको पूरी तरह से डिस्कस करके पूरी तरह से उसको अ, स्पष्टीकरण करते, तो वो संदेह भी दूर हो जाता है। तो जातक कथाएँ हुई, जातक कथा में बुद्ध क्या कहते हैं, बोधिसत्व होते हुए उन्होंने क्या-क्या काम किए, 500 जातक कथाएँ हैं, उससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्ध ने सिर्फ़ 500 ही जन्म लिए बोधिसत्व होते हुए, बहुत सारे जन्म लिए, लेकिन ज़्यादातर जहाँ-जहाँ आवश्यकता थी, बुद्ध ने जहाँ-जहाँ उपदेश दिए उपासक लोगों को, वहाँ पर उन्होंने कुछ जातक कथाओं के माध्यम से उपासक को या फिर उपासक की चित्त की स्थिति जान करके, वहाँ पर जातक कथा का ये दिया, सारांश दिया कि उस ज़माने में मैं ये था और उस ज़माने में तुम उस टाइम तुम थे, ऐसा दिया। तो बाबा साहब जी को अच्छे से पढ़ना और उनका जो है, उनका जो दृष्टिक्षेप है कि जो मुझे सही में बुद्ध धर्म की ओर ले जाने वाला है, वहाँ तक हमें जाना है। हमें बाबा साहब जी तक क्रांतिकारी लेकर के नहीं चलना है विचार। जो लोग क्रांतिकारी विचार चलते हैं, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। क्रांतिकारी विचार ज़्यादा समय क्रांतिकारी क्या होता है विचार? वो एक आग होती है, जो आती है, बहुत आग लगाती है, वातावरण सारा तपता है, पूरी 10 दिशाओं का वातावरण तपता है। हो सकता है उस टाइम में कुछ आमूलाग्र बदल हो सकते हैं, जहाँ पर हमें क्रांति करनी है जिस टॉपिक पे, जिस विषय को लेकर के, लेकिन वो क्रांति बुझ जाती है बाद। लेकिन जब कोई व्यक्ति करुणावादी होता है, क्रांतिवादी से करुणावादी होता है, तो उसमें प्रज्ञा होती है और वो क्या करती है, कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। उसमें कोई ठहराव, उसमें कोई बीच में कोई अंतराल नहीं, वो चलती रहती है। तो विपश्यना साधना करो, अपने समाज का और सभी सत्वों का, हमें किसी के प्रति कोई मनमुटाव नहीं रखना है कि ये इस जाति का, ये उस जाति का। बाबा साहब जी को ये अभिप्रेत नहीं था। उन्होंने कहीं पर भी जाति भेद नहीं की। उन्होंने सिर्फ़ मतभेद में उनका ज़्यादातर दृष्टिक्षेप डाले। उन्होंने कभी जात-पात के ऊपर कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। बाबा साहब जी की ये प्रज्ञा है। तो जो भी अम्बेडकरवादी है, जो भी बाबा साहब जी को बहुत मानते हैं, उस पर हमें फ़ोकस करना है ज़्यादातर कि बाबा साहब जी को क्या अभिप्रेत था, और प्लीज़ अब हो सके जितने भी बाबा साहब जी के विचार को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका ग्रंथ, उनका धम्म, ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब उस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहते हैं। अब जब उनकी पहली प्रस्तावना पढ़ेंगे तभी दिमाग खुल जाएगा कि बाबा साहब जी क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं, किस टाइम पे उन्होंने वो किताब लिखी, है ना? वी आर नॉट बिगिनर्स, अभी वो 22 प्रतिज्ञा एक और रखना है। जहाँ आवश्यक है, जहाँ लोगों को पता ही नहीं कि 22 प्रतिज्ञा क्या है, जहाँ अभी तक बुद्ध धर्म पहुँचा नहीं है, उस टाइम पे उन लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञा का वहाँ पर दिखाना, उनका स्पष्टीकरण करना स्वाभाविक है, करना चाहिए, क्योंकि वो बिगिनर्स हैं, नवसिखिए हैं। अभी हम तो बिगिनर्स नहीं हैं, आप तो बड़े-बड़े सेशन लेते हो, बड़े-बड़े स्कॉलर लोगों को आप इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से आप बुलाते हो। बहुत गंभीर है, मुझे ये टॉपिक बहुत गंभीर लगा बोलने के लिए, और आशा भी करता हूँ कि इस टॉपिक से आपको कुछ मिला हो। 8 बज के 8 मिनट हुए हैं, लेकिन और 5-10 मिनट बोलूँगा। बहुत गंभीरता से सोचिए, बाबा साहब जी के प्रति बहुत करुणा होनी चाहिए कि उन्होंने हमें कितना रत्न दिया, इतना बड़ा रत्न दिया, बुद्ध धर्म संघ, जो कि सभी संसार के लिए समत्व का भाव देता है, करुणा का भाव। एक भिक्षु होता है, वो किसी जाति का नहीं होता है, वो करुणावादी होता है। आगे जाकर लोगों ने अरे बुद्ध बुद्ध को क्या कहते हैं, बुद्ध को बुद्धिस्ट कहा गया, जिसे बुद्धिस्ट कहते हैं ना, बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिस्ट,
हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म क्या कहते हैं, जो भी फॉलोवर्स हैं अपने अलग-अलग ग्रुप के, उन्होंने उस शिक्षा को अच्छी तरह से पाल कर रखा। इसलिए माने हिंदू धर्म है, तो उन्होंने अपनी शिक्षा अच्छी तरह से पाल के रखी, तो हिंदुइज़्म हो। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में उस लोगों के ग्रुप में अच्छे से पाल के रखी, बुद्धिज़्म हो। सिख है, ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा को पाल के रखा, सिखिज़्म हो। तो बुद्धिस्ट होना ये कोई ये बड़ी बात नहीं है, आपने बौद्ध धर्म स संगत धारण किया और मैं बुद्धिस्ट हो गया। सही में बुद्धिस्ट वो है, कि जो करुणावादी होता है। कम से कम हम करुणावादी रहे। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है और हम उसको अच्छी तरह से सह लें, ये नहीं। प्रज्ञा के साथ, क्योंकि विवेकता के आधार पर करुणा, जैसे मैंने कहा करुणा प्रज्ञा, विवेकता के आधार पर उठाया हुआ हर कदम सही दिशा की ओर ले जाता है, बिना अपने चित्त की शांति खोए बिना। नहीं तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो इस पे आप अच्छे से ये कीजिए। भंते जी को आप बुला रही हो, वेरी गुड, आई रियली हैव एप्रिसिएशन। आप उनको बुला रहे हो, आप डेली आपका सेशन हो रहा है, संदेश जी मुझे बता रहे हैं। उनका इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है। आप लोगों का भी, मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ, आप इतनी क्षमता से आप सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बोर नहीं होना है। अरे बंते जी आ रहे हैं ज़ूम पर और बता रहे हैं, तो कैमरा अभी तो सिर्फ म्यूट तो किया हुआ है, कैमरा ऑफ है, तो कोई अभी आईपीएल चल रही तो आईपीएल देखता होगा, कोई कुछ खाना खा रहा है लेकिन सुन भी रहा है ना? बहुत बिज़ी है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा हमें गहराई से थोड़ी टीचिंग सुननी है। अभी कैमरा ऑफ है तो मैं किसी को देख नहीं पा रहा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, गंभीरता से उस चीज़ को सुनना है, क्योंकि ऐसा धर्म प्रवचन, क्योंकि अभी लाइव आप देख सकते हो, बाद में क्या होता है, बाद में यूट्यूब पे आ जाता है, अपलोड होता है। फिर 1 घंटा उसको क्या कहते हैं, 1 घंटा उसको पूरी तरह से देखना, उसको फिर फॉरवर्ड करना पड़ता है कि अरे 1 घंटा में कैसे ये करना पड़े, 1 घंटा में कैसे उसको देखूँ। तो बहुत गंभीरता से आप जब भी अगले टाइम में कि कोई भी भंतेजी है, ऑन कैमरा आइए, देखिए, क्योंकि उनको भी पता चलता है, वो तो ऑन द स्पॉट नहीं कह सकते कि अरे कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमें भी पता नहीं ना, अभी अनम्यूट है और वीडियो ऑफ किया है। कौन क्या कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन खा रहा है, कौन कुछ कर रहा है, वी डोंट नो। सो थोड़ा-सा हमें देखना चाहिए, बंती जी के सामने बैठते समय आराम से बैठो। आप कोई साधना कर रहे हो तो साधना करते-करते आप प्रवचन सुनिए, हेडफ़ोन डाल रहे हैं, साँस को देख रहे हैं, संवेदना को देख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आराम से सुनिए। कोई हिलन-डुलन नहीं, डेडिकेट किया है ना हमने 1 घंटा, पूरी तरह से हमें 1 घंटा उसको देना ही है, बिना हिले-डुले। पानी है तो पानी पिए, है ना? तो परफेक्टली आप जा रहे हो, जिस दिशा में जा रहे हो, सारे उपासक बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन उस पे आप अच्छी तरह से काम कीजिए और आगे बढ़िए धर्म में। आगे बढ़ना ही हमारा एक, जहाँ है वहाँ हम स्थिर रहें, लेकिन कम से कम उसको पीछे नहीं आ जाए। हमारा शील पालन अच्छे से हो रहा है। अभी जैसे संदीप जी ने कहा कि भंते जी अभी शील का पालन करें। शील का ये, मुझे नहीं लगता कि शील मुझे देने के लिए इतनी आवश्यकता है। मुझे लगता है जितने भी ज़्यादा उपासक हैं उनको शील क्या है ये पता है और दे आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग शीलास। तो एक रिक्वेस्ट भी होती है, लेकिन मुझे ऐसा, मैं तो ऐसे मान के चलता हूँ कि सही में सारे उपासक हैं, उपासिकाएँ हैं कि जो शीलों का अच्छी तरह से पालन कर रही है। इसलिए मैं शीलों के ऊपर नहीं, देखिए मैं डायरेक्टली टीचिंग पे आता हूँ। सो जितने भी जुड़े हुए हैं साधक, साधिका, उपासक, उपासिकाएँ, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप साधना में आगे बढ़े। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अपने चित्त को शुद्ध करना, उसके बाद हम आगे बढ़ना, उसके बाद उसका चिंतन करके गंभीरता से उस बात को समझना। अब इतने बड़े स्कॉलर लोग आते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, उनसे आप विचार विनिमय कीजिए। नहीं आप ऑन कैमरा आप पूछ सकती हो, नहीं आप ज़ूम मीटिंग में पूछ सकती। उनका कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा, उनका कुछ ईमेल होगा, आप उनसे संपर्क कीजिए। क्योंकि धर्म के प्रति कोई भी शंका मन में नहीं रहनी चाहिए। शंका रहती है तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ पाती, है ना? तो बाबा साहब जी को ये अभिप्रेत है कि मेरे जितने भी अनुयायी हैं और जितने भी बुद्ध धर्म संघ के मानने वाले हैं, उनकी ओर हमें उनकी शिक्षा को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए हमें बुद्ध धर्म का अनुसरण करना है। तो
बुद्ध धर्म और संघ इनके प्रति उनके अलावा मुझे कोई और शरण नहीं है, इस व्यक्ति को कहा जाता है बुद्धिस्ट। क्योंकि शरण गमन जब कहते हैं तो सिर्फ बुद्ध धर्म संघ की ही शरण आती है। मैंने कहा ना कि किचन में एक है और आपके हॉल में एक दिखाई दे रहा है, तो वो सही शरण गमन नहीं हुई। आप देवता को भी पूज रहे हैं और आप एक और बाबा साहब जी को भी पूज रहे हैं, बुद्ध को भी पूज रहे हैं, तो फिर वो गलत हो, वो बहुत बड़ा विरोधाभास हुआ। फिर आप किसी एक दिशा में जाने के लिए आप एक पाँव घोड़े पर भी रख रहे हो, एक और नाव पर भी रख रहे हो। आप जहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचना है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। आपको लगता है कि यार ये देवी या फिर देवता मेरा कल्याण कर रही है, फुल डेडिकेट रही है उसके प्रति, पूरी तरह से डेडिकेट रही है। लेकिन आपको लगता है कि सही में भगवान बुद्ध, बाबा साहब जी के विचार मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायकारी है, फुल डेडिकेट रही है। तो यहाँ पे कोई फ़ोर्स नहीं है, लेकिन सही में हम जब डुअलिटी पे चलते हैं, तो फिर हम सही दिशा में एक ओर से नहीं आगे बढ़ पाएँ। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, जितने भी उपासक-उपासिकाएँ जुड़ी है, आप सभी को मेरी ओर से साधुवाद। और आप ऐसे ही अपने बुद्ध धर्म संघ के प्रति आगे बढ़ के, ख़ास करके मेडिटेशन करते रहो। जितना हो सके उतनी बुद्ध की वाणी को समझो। आप सारे उपासक हैं, समझ सकता हूँ, गृहस्थ है, भिक्षु के पास टाइम होता है, भिक्षुणी के पास टाइम होता है कि वो धर्म का आचरण करे और बुद्ध धर्म को अच्छे से अपनाएँ। लेकिन आप गृहस्थ हो, आपके पीछे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं, लेकिन उसमें से भी आप 1-1 घंटा इस धर्म प्रवचन में दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए। मेरी ओर से बहुत सारी मंगल कामना सभी को। आप सभी का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो।